Hello students, Assalamu alaikum to everyone. This is Abdul Qadir and welcome to my channel AQ Academy. स्टूडेंट्स अभी सब जो हैं वो पीएसटी की एंड जेएसटी की तैयारी में लग गए हैं। ठीक है, जैसे ही आईबीएस अक्कर वालों ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली तो किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, किसी ने कोई एकेडमीज़ ज्वाइन कर लिए और जो है ना किसी ने कोई सीनियर को पकड़ लिया, भाई हमें कुछ पढ़ाओ, हमें कुछ सीखना है। ठीक है, तो किसी ने मतलब कि कोई कसर अभी तक नहीं छोड़ी, सब कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं भी कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करूं। सब तो नहीं कर सकता बट एटलीस्ट मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो मैं आपको सिखा सकूं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आपके लिए एक चीज़ है कि मैथमेटिक्स जो है उसको कभी भी जो है ना उसका शॉर्टकट फाइंड ना करें तो बेहतर है। ठीक है, कभी भी आपके पास कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो फिर आप उसको टेस्ट में जो है वो देखते ही रह जाएंगे। सो माय एडवाइस फॉर यू दैट कि आप कोशिश करें कि टॉपिक को जो है ना वो क्लियर करें। टॉपिक को छोड़ के जो है ना वो एमसीक्यूज़ की तरफ ना भागें। ठीक है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द पजलिंग क्वेश्चन। एंड वीडियो की एंड में, एवरी वीडियो की एंड में इस पीएसटी एंड जेएसटी की सीरीज़ में जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उसकी एंड में हम एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी कुछ बातें करेंगे। मतलब कि कुछ कोई भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं तो उसमें क्या चांसेस हैं कि कौन सा एमसीक्यूज़ इसमें आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स टॉक ऑन सेट। So a set is the collection of well-defined and distinct objects. Students, अब set क्या है? Set किसी भी चीज़ों की एक कलेक्शन है। वो चीज़ें वेल डिफाइंड होंगी एंड डिस्टिंक्ट होंगी। जिससे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक जो है ना टीम में 11 प्लेयर हैं। ठीक है, तो उनकी एक हो गई एक कलेक्शन। तो वो 11 प्लेयर हो गए 11, तो उनकी एक मजमूई तौर पे एक कलेक्शन हो गई। दैट कलेक्शन इज़ सेट, और वो डिस्टिंक्ट भी हैं। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड सेट। किसी भी चीज़ की एक वेल कलेक्शन हो और वो चीज़ें डिस्टिंक्ट हो उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो लेट्स डिस्कस वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। अब ये चीज़ें दोनों क्या हैं? ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, मैंने जैसे एग्जांपल दी है कि एक टीम में 11 प्लेयर हैं। ठीक है, तो वो देखें वेल डिफाइन है कि इस टीम में 11 प्लेयर हैं। ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि बंच ऑफ कीज़, एक जो कीज़ हैं उनकी मैं एक बंच की बात करूं तो देखें वो चीज़ें डिफाइन हैं। तो मतलब कि उनका एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिनका एक कॉन्सेप्ट बन रहा हो, एग्जिस्ट कर रही हो, दैट इज़ वेल डिफाइंड। अब आते हैं कि डिस्टिंक्ट क्या है। डिस्टिंक्ट मीन्स कि उस सेट में जो भी हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं, जो भी मतलब कि उस सेट में चीज़ें ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स की जो है ना एवरी ऑब्जेक्ट्स की एक अलग पहचान होगी। जैसे कि 11 प्लेयर्स हैं एक टीम में, तो कि उनकी एक अलग पहचान होगी। जो एवरी प्लेयर होगा उसकी मतलब कि सोच अलग होगी, उसका जो मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, उसकी परफॉर्मेंस चेंज होगी। मतलब कि वो चीज़ें एक दूसरे से, जो 11 प्लेयर होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड सेट। एंड ये कॉन्सेप्ट जो है सर जॉर्ज कैंटर ने दिया था। सर जॉर्ज कैंटर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब और इस सर जॉर्ज कैंटर ने 19th सेंचुरी में सेट का कॉन्सेप्ट दिया था। दैट वाज द डेट 19th सेंचुरी। ठीक है, तो सेट को अब लिखते कैसे हैं? हम सेट को जो है ना कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर्स जितने भी आ रहे हैं उनके साथ हम सेट को डिनोट करते हैं, लाइक ए, बी, सी एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लूँ, ए
इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4, दिस इज ओवर सेट। तो इस तरीके से हम सेट को लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लूँ, 1 2 3 3 4। सो कैन वी से दिस इज सेट? वी कैन नॉट से दिस इज सेट बिकॉज अब देखें सेट में हमने क्या सीखा कि वेल डिफाइंड हो। अब सेट ए में क्या हो रहा है कि एलिमेंट हैं वेल डिफाइंड है, नेचुरल नंबर के 4 एलिमेंट्स हमने लिखे हैं जो वेल डिफाइंड हैं, और ये कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। डिस्टिनेट 1 अलग हैं, 2 अलग हैं, 3 अलग हैं, ये एलिमेंट्स मतलब कि चेंज हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो सेट बी में क्या हो रहा है, सेट बी में वेल डिफाइंड वाली कंडीशन तो अप्लाई हो रही है कि ये नेचुरल नंबर के हमने 4 एलिमेंट्स उठा लिए हैं, ठीक है। बट ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, डिस्टिंक्ट वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन है एलिमेंट की। सो वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट ओवर सेट, दिस इज़ नॉट ओवर सेट। सो स्टूडेंट्स इन 6th क्लास सेट के मतलब यही कुछ हैं इनिशियल में। आगे हम सेट के जो है ना वो अलग अलग टाइप्स सीखेंगे कि सेट में और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और सेट के ऑपरेशन सीखेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस देम। और इसमें MCQs के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी हमारा क्वेश्चन है कि सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रिमेंबर दिस, सर जॉर्ज कैंटर ने सेट का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो हमसे डेट भी पूछी जा सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट कि किस सेंचुरी में सेट का कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है। तो 19th सेंचुरी, इसको भी याद कर लें MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन भी इनिशियली जो हमने सीखा, तीसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसे आपको कोई सेट दिया जाए, ठीक है, उसके 4 मतलब के एक ऑप्शंस दिए जाएं और आपसे पूछा जाए विच वन इज़ सेट, विच वन इज़ नॉट सेट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए विच सेट, ठीक है, ये सवाल हमसे पूछा जाए और नीचे हमें ऑप्शंस दिए जाएं, A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, B इज इक्वल 4। तो ये हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। हमें 4 ऑप्शन गिवन है, हमसे पूछ रहा है विच वन इज़ नॉट अ सेट। तो जैसे कि हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है कि वेल डिफाइंड हो और उसके अलावा क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, मतलब कि जो भी सेट में हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट डिफरेंट हो, एक जैसे कभी भी ना हो, ठीक है। तो नाउ यू कैन गैस दैट इसमें एलिमेंट चेंज हैं, इसमें भी चेंज हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैं, इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एंड दिस ऑप्शन, इन दिस ऑप्शन देखें 2 एलिमेंट सेम हैं, 2 रिपीटेड एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इन दैट केस अगर हमारे पास रिपीटेड एलिमेंट आए तो दैट इज़ नॉट ओवर सेट। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच वन इज़ नॉट अ सेट। सो दिस इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ नॉट अ सेट। सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।